ओम श्री गणेशाय नमः। सनातन दर्शन चैनल में हमारे सभी प्रेमी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आइए आज के पंचांग का संक्षेप में वर्णन कर करके हम आपको नाखून और बाल काटने के लिए उचित दिन कौन है इसके बारे में बताएंगे। उससे पहले आज के दिन जिन लोगों का जन्मदिन है, जन्मतिथि है, उन सभी लोगों को हार्दिक मंगल कामना। दर्शकगण, ये सी संवत 2079 श्री साके 1944 है। उत्तरायण है, नल नाम का संवत्सर है, माघ का महीना है। आज कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है। दिन में 1:18 तक रहेगी और उपरांत त्रयोदशी आएगी। बार गुरु है। आज का नक्षत्र ज्येष्ठा है और 3:15 से मूल नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। दिन में 3:15 तक वृश्चिक राशि होगी। उसके बाद धनु राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। आज के दिन जिनका जन्म होगा वृश्चिक और धनु उनकी राशि होगी। और सूर्य नारायण मकर राशि में है। आज माघ के 5 गते हैं। तैतिल करण है 1:18 तक। उसके बाद कर्ण नाम का करण आएगा। सूर्योदय 7:10 में और सूर्यास्त शाम को 5:30 में होगा। दिशाशूल दक्षिण दिशा में होगा। दक्षिण दिशा की यात्रा वर्जित करनी चाहिए। अति आवश्यक होने पर दही खा करके दक्षिण दिशा की यात्रा कर सकते हैं। देखिए, बाल और नाखून काटने के विषय में चर्चा करते हैं विस्तार से। आज का पंचांग जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां आपको विस्तार से मिल जाएगा पंचांग। बाल किस दिन काटने चाहिए? हमारे आधुनिक युग में बहुत से लोग इस बात को ज़्यादा महत्व नहीं देते। वो कहते हैं भाई इसका वैज्ञानिक कारण बताइए। हर जगह लोग वैज्ञानिक कारण ही ढूंढते हैं, जबकि हमारे ज्योतिष का सिद्धांत पराविज्ञान से है। हमारे शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, उनका वैज्ञानिक अर्थ तो होता ही है, साथ ही साथ दीर्घकालिक प्रभाव होता है। आयु, स्वास्थ्य, रोग आदि से भी इन हर चीज़ों का संबंध होता है। अगर हमारी जीवन शैली अच्छी नहीं है तो हमारा स्वास्थ्य निश्चय ही खराब होता है। आपने देखा है। बाल और नाखून हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं। बाल ही श्रृंगार है, बाल ही विकराल है, ऐसी पुरानी कहावत है। अगर बालों को आप बड़े रखते हैं तो उनकी देखरेख भी ढंग से करनी पड़ती है। अगर देखरेख ढंग से हुई तो वह अच्छे लगते हैं। लेकिन नाखून का बढ़ना हमारे लिए असुविधाजनक होता है। प्राय समाज में बड़े बालों को धारण करना अच्छा नहीं माना जाता। अक्सर संत महात्मा लोग ही बड़े बाल रखते हैं, दाढ़ी बाल रखते हैं। प्राय गृहस्थी लोग समय समय पर अपनी दाढ़ी बाल काटना चाहते हैं। शास्त्र में कहा है कि नाखूनों को, बड़े हुए नाखूनों को देखना भी अशुभ माना जाता है। इससे अलक्ष्मी प्राप्त होती है, लक्ष्मी की कृपा घट जाती है। और लंबे नाखून होने से स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, क्योंकि नाखूनों में बहुत सारे रोग के जीवाणु, कीटाणु जमा हो जाते हैं जो हमको दिखते नहीं हैं। हाथ पूरे तरह से स्वच्छ नहीं हो पाते। आप भोजन करते हैं नाखून के साथ तो नाखून के अंदर रुका हुआ जो मैल है, जो गंदगी है, वो हमारे भोजन के साथ हमारे उदर तक पहुंच जाता है, जिससे रोग के जीवाणु हमारे रक्त तक पहुंच सकते हैं।
यद्यपि नाखून जल्दी बढ़ें तो ये अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण है। नाखून और बाल का जल्दी बढ़ना अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण है। तो नाखून और बालों को व्यवस्थित रखना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है और ये एक प्रकार का श्रृंगार भी है। प्रायः पुरुषों के लिए बाल काटने का विधान है। देखिए, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसमें हमारे मुंडन कार्य करने का कार्यक्रम के लिए विशेष दिनों का विचार नहीं होता। उसमें 30 से 5वें, 7वें, 7वें, 9वें विषम दिनों के अंदर 10 दिन के अंदर मुंडन कर लेते हैं। और चूड़ाकरण के लिए भी अगर लग्न हों, अच्छे हों, तो उसमें कुछ बारों को छोड़ करके चूड़ाकरण किया जा सकता है। तो आइए, कौन से बाल काटने के लिए, नाखून काटने के लिए उत्तम हैं, अच्छे हैं। हमारे शास्त्रों में, यहाँ तक कि महाभारत में भी इसका वर्णन है कि भाई बाल रविवार को नहीं काटना चाहिए। रविवार को बाल काटने से हमारे शरीर में ताप बढ़ जाता है। सोमवार को भी बाल नहीं काटने चाहिए। सामान्य तरीके से देखें तो सोमवार को बाल काटने से भगवान शिव जी की कृपा नहीं होती, ऐसा कहते हैं, अथवा चंद्रमा रुष्ट हो जाते हैं। मंगलवार भी क्रूर वारों के अंदर आता है। रवि, मंगल और शनि, ये तीनों वार बाल उतारने के लिए, नाखून काटने के लिए अच्छे नहीं माने जाते। अब रहे बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को भी सामान्य तरीके से नाखून बाल नहीं काटने चाहिए, लेकिन चूड़ाकर्ण मुहूर्त होने पर इस बात का विचार फिर नहीं होता, क्योंकि मुहूर्त केवल दिन के आधार पर, वार के आधार पर तय नहीं होता। उसमें लग्न, तिथि, योग आदि सब देखते हैं। तो उस स्थिति में सोमवार को और गुरुवार को भी चूड़ाकर्ण होगा। चूड़ाकर्ण अलग विषय है और सामान्य तरीके से नाखून और बाल काटना अलग विषय है। तो सामान्य तौर से बृहस्पतिवार को बाल काटना भी बहुत उत्तम नहीं माना जाता। कहते हैं कि बृहस्पतिवार को जो लोग बाल उतारते हैं उन पर लक्ष्मी की कृपा नहीं होती, उनके जीवन में धन की कमी बनी रहती है। इसलिए बृहस्पतिवार को भी बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। अब रह गए शुक्र और बुध। बुधवार तो बाल काटने के लिए सबसे उत्तम है। बुधवार को बाल काटने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उमंग बनी रहती है, मानसिक प्रसन्नता होती है। शुक्रवार के दिन बाल काटने से लक्ष्मी की कृपा होती है। लेकिन यह भी देखना होगा, बुध और शुक्र अगर चतुर्दशी को पड़ते हैं तो बाल कभी नहीं काटना चाहिए। तिथि के हिसाब से चतुर्दशी तिथि को कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो, दोनों चतुर्दशी तिथियों में बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। अन्यथा बुध और शुक्र बहुत ही उत्तम दिन है। इन दिनों में नाखून और बाल काटना सबसे उत्तम है। अब स्पष्ट हो गया, शनि, रवि, मंगल के दिन तो कभी नहीं काटने। सोम और बृहस्पति को भी न काटें तो अच्छा है। शुक्र और बुध तो सर्वोत्तम है। हर हर महादेव। आपको बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामना।